Hello and namaskar. Welcome to the General ज्ञान। तो द एक्सोडस ऑफ कश्मीरी पंडित्स, ओके, जो मैं आपके सामने जो टॉपिक लेके आया हूँ वो बहुत ही एक सेंसिटिव मुद्दे पे है। हमारी हिस्ट्री का एक अहम पार्ट है जो हमारे कश्मीरी भाइयों को उन्हीं के घर से बेदखल कर दिया गया था दर दर की ठोकरें खाने के लिए, और अपने ही देश में वो जो रेफ्यूजीज की जिंदगी जी रहे थे उनको मजबूर करने के लिए ऐसे जिंदगी जीना, ये सारा हुआ था। उसी के बारे में मैं आज आपको पूरा एक वीडियो देने वाला हूँ। ओके, तो बने 19 जनवरी 1990, ओके, की सर्द सुबह थी। कश्मीर की मस्जिदों में उस रोज अजान के साथ साथ कुछ नारे भी गूंजे। ये क्या चलेगा, निज़ाम मुस्तफ़ा, कश्मीर में अगर रहना है अल्लाह अकबर कहना है, और असी गाची पाकिस्तान, बटाओ और रोअस तो बटनी शान। मतलब हमें पाकिस्तान चाहिए और हिंदू औरतें भी, मगर अपने मर्दों के बिना। यह संदेश था कश्मीर में रहने वाले हिंदू पंडितों के लिए। ऐसी धमकियां उन्हें पिछले कुछ महीनों से मिल रही थी, ओके, जिसमें उन्हें हिंदू माइनॉरिटी में वहां पे कश्मीर में थे, ओके, वहां पे माइनॉरिटी में थे। मुस्लिम, जैसे मुस्लिम रूल था, मुस्लिम जो लोग थे वहां पे मेजॉरिटी में थे, उनको फोर्सली रिमूव उनके घरों से किया गया लीव करने के लिए। उनको फोर्सली रेफ्यूजीज की तरह जिंदगी जीना पड़ा। ओके, पंडितों ने अपना घर छोड़ा, नौकरियां छोड़ी, जमीन छोड़ी, और एक रेफ्यूजीज की जिंदगी की तरह वो कैंपों में रहने के लिए उनको मजबूर किया गया। ऐसे कैंप्स होते थे उनके अपने बड़े बड़े आलीशान घर। ज्यादातर पंडित टीचिंग लाइन में थे, क्योंकि वो उधर कश्मीर में ज्यादा से ज्यादा जो पंडित थे वो ज्यादातर टीचिंग लाइन में थे, एजुकेटेड थे। तो वहाँ पे जो ऑफिसर्स रैंक होता था वो भी वो होल्ड करते थे और पढ़े लिखे थे, और वो से मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास की श्रेणी में आते थे। उनको अपना घर छोड़ के ऐसे कैंपों में रहना पड़ा, और ये चीजें आज तक हैं। कुछ लोग आज भी कैंपों में रहते हैं। ओके, सैकड़ों हिंदू घरों में उस दिन बेचैनी थी जिस दिन उन लोग को उन्हीं के घर से जब निकाला गया था। सड़कों पर इस्लाम और पाकिस्तान की शान से तकरीर हो रही थी। हिंदू के खिलाफ जहर उगला जा रहा था। वो रात बड़ी भारी गुजरी। सामान बांधते बांधते पुश्तैनी घरों को छोड़कर कश्मीर पंडित ने घाटी से पलायन का फैसला किया। ओके, उन्होंने घाटियों को भी छोड़ दिया। एंड जो इस्लामाइजेशन हुआ कश्मीर का, जो हिस्टोरिकल मोस्ट जो सूफी ट्रेडिशन जो होता है इस्लाम का जो अपनाते हैं, और जो इस्लाम में जो सूफी संत सेंट्स होते हैं आपको पता होगा, वो सारी थ्राइविंग जो मेजॉरिटी थी वहां पे थी। ओके, उस टाइम अफगान में जिहाद के अगेंस्ट थे सोवियट्स, वहां पे चल रहे थे, ऐसे रिवोल्यूशन चल रहे थे, ईरान में भी चल रहे थे, और एक वहाबिज्म हमारे पाकिस्तान के रास्ते हमारे भी देश में फैलाया गया। ओके, और हिंदुओं को सॉफ्ट टारगेट बनाया गया इसमें, और उस इलाके में, उस घाटी में ज्यादातर कश्मीरी पंडित थे जो उनके लिए सॉफ्ट टारगेट्स थे। बने रहिए हमारे साथ। तो अराउंड 4 जनवरी 1990 में लोकल उर्दू न्यूज़पेपर में पूरी साफ तौर से पब्लिश किया गया कि अगर पंडित, जो कश्मीरी पंडित हैं, अगर वैली छोड़ के नहीं गए तो उनके साथ क्या क्या हो सकता है। ओके, और छोटे छोटे बच्चों के हाथों में हथियार दे दिए गए, युवाओं के हाथ में हथियार दिए गए। वो खुले गलियों में AK-47 लेके चल रहे थे। उन्होंने जितनी मिलिटेंसी थी वो आर्मी वालों की तरह, मिलिट्री वालों की तरह मार्च निकालते थे। ओके, पंडितों को डराने के लिए, और उनके घरों के पास और उनकी गलियों में हिट लिस्ट निकालते थे पंडितों की। उसमें नाम लिखते थे, हिट लिस्ट होती थी कि ये लोग छोड़ के चले जाएं, अदरवाइज उसके कॉन्सिक्वेंसेस उनको भुगतने पड़ेंगे। ये सारी चीजें से पंडितों को टेरराइज किया गया। एंड वो 19 जनवरी 1990 की जो रात, द नाइट ऑफ टेरर बोलते हैं जिसको, आज भी कश्मीरी पंडित शहर जाते हैं उस घटना को सोच के। उस दिन वो मैटर हुआ और हाईली प्रोएक्टिव जो कम्युनल एंड थ्रेटनिंग स्लोगन्स जो रेज हुए हैं उनके खिलाफ, और वैली में
जो एक प्लांट, जो ये सारी चीजें उनके ऊपर इम्प्लीमेंट की गई, उनको भगाया गया, स्पीचेस होने लगे, स्पीचेस में हिंदुओं को एक्ट्रोलिंग किया गया, सुपरमेसी ऑफ इस्लाम वहाँ पे दिखाया गया अगेंस्ट हिंदुइज्म एंड, और सबको बताया गया कि हिंदुइज्म वहाँ के लिए खतरनाक है। ओके, ये सारी चीजें एक रात में नहीं हुई थी। इसका जो बेसमेंट तैयार हुआ था वो 1987 से ही चालू था। ओके, फारूक अब्दुल्ला की सरकार बनी, उसके बाद जो जमहूरियत के लोग थे वो सारे लोग मिलके इस एट्रोसिटी को, इस इतनी बड़ी तादाद को वैली से निकालने के लिए जिम्मेदार हैं। ओके, तो उस समय क्या एट्रोसिटीज कंटिन्यू रही? उस समय अकॉर्डिंग टू पंडित जो भाग गए थे वहां या किडनैप हो गए थे, बहुत सारी जो लेडीज थी या मर्डर कर दी गई या रेप कर दी गई थी थ्रू आउट द टाइम, वो सारे लोग वहां से चले गए। मास जो डिपार्चर हुआ वहां से वो आज भी होते 2004 तक होते गए, 90 से लेके 2004-91 तक। और जो किलिंग्स थी वो 91 में ही या 90s में ही नहीं रुकी, वो अराउंड 2004 में, और मानो तो आज तक उनको टेरराइज करने का काम हो रहा है। 30 इयर्स बीत चुके हैं, फिर भी कई ऐसे कश्मीरी पंडित हैं जो आज भी टेंटों में रहते हैं। ओके, और स्टैटिक्स बताते हैं कि वहां से 1 to 3 लाख जो पीपल और कश्मीरी पंडित थे वो वहां से एग्जॉर्ट किए, वहां से वापस आए, उनको भेज दिया गया, उनको भगा दिया गया। और ऑफिशियल गवर्नमेंट जो केपीस के अनुसार कश्मीरी पॉलिटिशियन जो है कश्मीरी पंडित बताते हैं 290 केपीस वेयर किल्ड इन द रीजन बिटवीन 1989 और 2004। मतलब 219 कश्मीरी पंडित जो वहां पे सोसाइटी जैसे समाज कल्याण वाले होते हैं उनको मारा गया 89 और 2004 के बीच में। और सोर्सेस बताते हैं अराउंड 700 to 800 पीपल्स की किलिंग हुई, ब्रूटल किलिंग हुई, रेप हुए, मर्डर हुए, और ये सारी चीजें चल रही थी और सरकार इसके खिलाफ कुछ नहीं बोल रही थी। सरकार एक स्टैंड बाय पे चली गई थी। ये कश्मीरी पंडित के घर थे जो वैली में घाटियों में थे, इन घरों को छोड़ के ऐसे कैंप्स में रहते थे। लेकिन ऐसे कैंप्स में उनको रहने के लिए मजबूर किया गया। और उस रात भी घाटी का जो पहला जत्था निकला मार्च और अप्रैल के दरमियान, हजारों परिवार घाटी से भागकर भारत के अन्य इलाकों में शरण लेने को मजबूर हुए। अगले कुछ महीने में खाली पड़े घरों को जलाकर खाक कर दिया गया। जो घर मुस्लिम आबादी के पास थे उन्हें बड़ी सावधानी से बर्बाद कर दिया गया। कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के अनुसार जनवरी 1990 में घाटी के भीतर 75,343 परिवार थे। ओके, और 1990 और 1992 के बीच 70,000 से ज्यादा परिवार घाटी छोड़कर जा चुके थे। एक अनुमान भी है कि 1990 से 2011 के बीच 399 कश्मीरी पंडितों को वहां मारा भी गया था। ओके, ये सारी घटनाएं हो रही थी और सरकार कुछ भी नहीं बोल रही थी। आज 30 साल का जो होलोकास्ट डे मनाते हैं कश्मीरी, आज भी उस वैली की घटनाओं को देखते हुए और आज भी उनके आंखों में से आंसू आ जाते हैं उस भयावह दृश्य को देख के जब उनको अपने ही घरों से निकाला गया था। तो इसी पे मूवी आई है जो 11 मार्च को रिलीज हुई है, द कश्मीर फाइल्स। आप लोग जरूर जाएं अपने सिनेमा घरों में। ओके, इसको देखें और अपनी हिस्ट्री से, वो होता है कि लोग बोलते हैं कि अपने पास से भूल के फॉरगिव करना चाहिए बट फॉरगेट नहीं। ओके, फॉरगिवनेस होनी चाहिए बट फॉरगेट नहीं, क्योंकि हम अपने पास्ट से ही सीखते हैं कि कैसी चीजें हमारे साथ हुई हैं और उसको हम कैसे अच्छा बना सकते हैं। तो द कश्मीर फाइल्स 11 मार्च को रिलीज हो रही है। अपने नजदीकी सिनेमा घरों में जाइए और देखिए इसको, और अपनी पास की चीजों में क्या क्या चीजें हुई हैं इसको देखिए। IMDb रेटिंग इसकी 10.10 है, तो 10 आउट ऑफ 10 है। इसको 10 नंबर मिले हैं IMDb की। ओके, तो आप लोग इसको जरूर देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कमेंट, लाइक एंड शेयर, जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ करिए। ओके, धन्यवाद।